तो आज हम करने वाले हैं रियल लाइफ माइक्रोफोन साउंड टेस्ट एयरपॉड्स प्रो 3 और एयरपॉड्स 4 का। तो इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, एक ही सिचुएशन में आप दोनों की आवाज़ें सुनने वाले हैं। तो आपको दोनों के माइक के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाला आपके लिए बेटर है। क्योंकि ये जो 4 है ये एक्चुअली बजट ईयरफोन है और ये थोड़ा महंगा है। ये 25,000 26,000 का आता है और ये 11,000 और 15,000 के प्राइस रेंज में आता है। तो अब पहले हम टेस्ट वीडियोस देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं और उसके बाद बाकी बातें करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोनों ही ईयरफोन्स एक्चुअली डायरेक्टली हवा को हिट कर रहे हैं, तो अगर हवा ज़्यादा होगा तो आप मेरी आवाज़ वैसे नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा सा हवा कम होगा तो आप क्या सुन पाएंगे। अब मैं एयरपॉड्स 4 पे शिफ्ट कर जाता हूँ। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। और तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और वाइजर खुला रख के। तो ये ओपन फेस हेलमेट सिनेरियो है। अभी तक जितनी भी आपने आवाज़ सुनी वो एयरपॉड्स प्रो 3 का था। अब हम शिफ्ट करते हैं एयरपॉड्स 4 पे। तो ये है एयरपॉड्स 4 का साउंड। अब दोनों ही ईयरफोन एक्चुअली हेलमेट के अंदर है, तो माइक एक्चुअली कवर्ड है, तो आपको हवा और बैकग्राउंड साउंड तो ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और वाइजर बंद रख के। तो इस सिनेरियो में हवा और बैकग्राउंड साउंड तो आपको ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि माइक्स एक्चुअली हेलमेट के अंदर है। पर एक्चुअली ये एयरपॉड्स प्रो 3 का साउंड था। अब हम एयरपॉड्स 4 पे शिफ्ट होते हैं। ओके, तो अब हम एयरपॉड्स 4 पे शिफ्ट हो गए हैं। सडनली यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं ज़रा ध्यान से साइड में चले जाता हूँ। ओके, तो ये है एयरपॉड्स 4 का साउंड। अब इन दोनों ही ईयरफोन्स को सेम साउंड मिल रहा है और हेलमेट के अंदर मेरी जो आवाज़ है क्लोज हेलमेट में वो गूंज रही है। तो उस गूंजने के वजह से कई बार नॉइस कैंसलिंग माइक्स में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। होपफुली यहाँ आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिल रहा और मेरी आवाज़ क्लियर है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे पानी के आसपास होंगे। मैं फिलहाल सीजन्स मॉल के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ 70 वाटर फाउंटेन्स है और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो एयरपॉड प्रो 3 का है। अब मैं एयरपॉड 4 पे शिफ्ट कर जाता हूँ। तो अब मैं एयरपॉड 4 से बात कर रहा हूँ, तो एयरपॉड 4 यहाँ है। अगेन मैं वाटर साउंड टेस्ट कर रहा हूँ, सीजन्स मॉल के बाहर 70 वाटर फाउंटेन्स है। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और पानी का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप ट्रैफिक में होंगे और आई मीन बहुत ट्रैफिक के आसपास होंगे और एयरपॉड्स प्रो 3 को यूज़ कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में ट्रैफिक साउंड बहुत है। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। अब मैं एयरपॉड्स 4 पे ट्रांसफ़र कर जाता हूँ। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो एयरपॉड 4 का है, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप एक आर्केड में होंगे। मैं फ़िलहाल 50 अलग-अलग मशीन्स के बीच में खड़ा हूँ, तो यहाँ बहुत सारा साउंड है, बहुत सारा मिक्स साउंड है और मैं एयरपॉड्स प्रो 3 को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं एयरपॉड्स 4 पे शिफ्ट कर जाता हूँ। तो ये है एयरपॉड 4 का साउंड।
अब इन सिनेरियोज में जहाँ बहुत सारा मिक्स साउंड होता है तो नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है आपकी आवाज़ पकड़ने में। और जितना ज़्यादा वो बैकग्राउंड साउंड पकड़ता है उतना ज़्यादा आपका जो साउंड होता है वो रोबोटिक हो जाता है। होपफुली यहाँ वो केस नहीं है और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप एक फूड कोर्ट में होंगे बहुत सारे लोगों के आसपास। अ, अभी फ़िलहाल मैं एयरपॉड्स प्रो 3 यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन कॉल के लिए। अब मैं शिफ्ट करके एयरपॉड्स 4 पे जाता हूँ। तो ये साउंड है एयरपॉड्स 4 का। तो इस सिनेरियो में आपको बहुत सारा मिक्स साउंड मिलेगा। यहाँ लोगों की आवाज़ में तो है ही, साथ में जितनी भी दुकानें हैं उनमें से अलग-अलग आवाज़ें आती हैं, उनके कुकिंग वगैरह का, कॉफ़ी मशीन्स का। और यहाँ थोड़ा बहुत सफाई वगैरह भी चल रहा है तो वो भी आवाज़ें आपको आ रही होगी। अभी आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, बट वो सब है। और स्पीकर्स पे भी कुछ तो गाने वगैरह बजा रहे हैं, मतलब कोई फेमस गाने टाइप नहीं है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंटल टाइप वगैरह कुछ बजा रहे। तो होपफुली इन सब के बीच में आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अब डायरेक्टली जो मैंने नोटिस किया वो मैं बात करता हूँ, जो आपने भी नोटिस किया होगा पहले टेस्ट में ही एयरपॉड्स 4। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि विंड में एयरपॉड्स 4 फेल हो जाता है। वो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दिया होगा। एयरपॉड्स प्रो 3 जब तक विंड बहुत ज़्यादा नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ज़्यादा हो जाता है तो मेरी आवाज़ कटने लग जाती है। तो एक चीज़ दोनों ईयरफोन में मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि जब हवा की आवाज़ आती है तो आपको वैसी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, ये डायरेक्टली आवाज़ काट देता है। तो अगर आप फ़ोन कॉल पे हो तो लोगों को लगेगा कि अच्छा आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है या कट रहा है वगैरह वगैरह। तो उधर दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं सुनाई देता, बहुत ज़्यादा हार्श आवाज़ें नहीं आती दोनों ही ईयरफोन्स में। पर विंड प्रॉब्लम है एयरपॉड्स 4 के लिए। अब बाकी जो पूरा टेस्ट था वो तो कंफ्यूज ही कर दिया था उसने। आप उसको अगर आप टीवी पे देखें या फ़ोन पे देखें आपको उसमें ख़ास डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सा है। बट जब मैं एडिट कर रहा था तो मैं वेव फॉर्म्स वगैरह देख रहा था, उसके लेवल्स कितना वो कैंसिलेशन कर रहा है। और जब मैं ईयरफोन लगा के ध्यान से जब मैं सुन रहा था तो मुझे दो चीज़ें डिफरेंट लगी। पहला, जो आपका एयरपॉड्स 4 है उसमें आपकी आवाज़ थोड़ा सा और बेसी, थोड़ा सा और वार्म आता है, और थोड़ा सा और लाउडर होता है। इतना ज़्यादा नहीं कि दोनों के बीच में जैसे आप कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे। पर अगर आप ध्यान से दोनों को चला के देखेंगे तो आपको एयरपॉड्स 4 की आवाज़ ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा आपका आवाज़ थोड़ा बेसी होता है, ज़्यादा शार्प नहीं होता। एयरपॉड्स प्रो 3 में नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा और कम करता है एयरपॉड्स 4 के कंपैरिजन में। बट वहीं आवाज़ इवन दो वो फोकस कर रहा है एयरपॉड्स 4 के जितना लाउड नहीं है। तो वो चीज़ें अगर आपको सुनना है तो आपको ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनना पड़ेगा, वीडियो से आपको खास समझ में नहीं आने वाला। तो ये बहुत ही सटल डिफरेंसेस है जो मैंने देखा। पर अगर आप इसको फ़ोन कॉल के लिए यूज़ करना चाहें, लोगों को पता भी नहीं चलेगा आप एयरपॉड्स 4 यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरपॉड्स प्रो 3, दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं एयरपॉड्स प्रो 2 के साथ भी इसका माइक का कंपैरिजन कर चुका हूँ, तो 2 से 3 बेटर है किसी भी हालत में। 2 का माइक मुझे पसंद नहीं था। अब यहाँ ये मैं रेकमेंड कर सकता हूँ लोगों को फ़ोन कॉल के लिए। अगर आपका बजट कम है तो आप 4 या 4 ANC इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। साउंड सिमिलर ही आपको मिलने वाला है, आप खुद सुन चुके हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेटर है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।